बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको बेशुमार रहमतों और बरकतों से नवाजे, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए मटन यखनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़े की बनती है। सबसे बढ़कर इसको बनाना बहुत आसान है। और आजकल मौसम चेंज होने की वजह से लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और सीने की जकड़न की शिकायत होती है। तो इन सब से बचने के लिए मटन यखनी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो चलिए यखनी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। यखनी किचन में मौजूद बिल्कुल सादा मसालों से तैयार हो जाती है। मैं यहाँ मटन की यखनी बना रही हूँ, तो मैंने 1 किलो मटन का गोश्त लिया है। इसको अच्छे से धो लिया है। इस गोश्त में गोल बोटियाँ भी हैं और गोश्त के साथ हड्डी वाली भी हैं। ये देखें, इस तरह से। आप जब भी यखनी बनाएं हड्डी वाला गोश्त यूज़ करें, क्योंकि जो बोन्स में से जूस निकलता है, इसके साथ जो यखनी के सूप का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा बनता है। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी ऐड हो जाते हैं, जिससे यखनी का जायका दुबाला हो जाता है। इसके अलावा ये अदरक के छोटे टुकड़े कर लिए हैं, इसको पीसने की ज़रूरत नहीं। 2 छोटे प्याज लेकर इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, इसको भी बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। और ये लहसुन की एक गट्ठी लेकर छील लिया है। और फिर ये खड़े मसाले हैं, जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून ही सूखा धनिया है। फिर 1 मोटी इलायची, 4 लौंग और ये काली मिर्च के थोड़े से तकरीबन 14 से 15 दाने हैं। 1 स्टिक दालचीनी की है और 1 टेबलस्पून नमक इसमें जाएगा, हाफ़ टी स्पून हल्दी का है। और इसमें 1 टेबलस्पून भरकर देसी घी का शामिल करेंगे। देसी घी ना हो तो ज़ैतून का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। और 6 गिलास पानी के इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि गोश्त को अच्छे से गलना भी है और इसकी यखनी भी बनानी है। तो इसलिए 6 गिलास पानी 1 किलो गोश्त के हिसाब से परफेक्ट है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी बनाने के लिए सबसे पहले हम गोश्त की स्मेल को ख़त्म करेंगे। इसके लिए 1 टेबलस्पून भरकर देसी घी लेंगे। देसी घी में या ज़ैतून के तेल में यखनी का अपना ही मज़ा है। अगर आपके पास दोनों ही नहीं है, तो आपके पास जो भी कुकिंग ऑयल या घी मौजूद है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घी के गर्म होने पर इसमें गोश्त को शामिल कर लेंगे और फिर इसे बिल्कुल धीमी सी आंच पर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। और इसको इतना हमने बस भूनना है कि इसका कलर वाइट हो जाए। यहाँ पर भुनाई से एक तो स्मेल इसकी ख़त्म होगी गोश्त की, और दूसरा बोटी स्टॉक हो जाएगी। फिर जितना मर्ज़ी गोश्त गल जाए, बोटी घुलेगी नहीं। और यखनी में बोटियाँ और सूप दोनों अलग-अलग होने चाहिए। अगर बोटियाँ सूप में रेशा-रेशा होने लगे, तो इसे सूप का ही नाम देंगे, यखनी का नहीं। यहाँ पे एक और बात कि घी या ऑयल का यूज़ कम से कम करें। मीट का अपना भी फ्लेवर और मॉइस्चर होता है। और अगर आपकी गोश्त में चर्बी है, तो बिल्कुल भी घी डालने की ज़रूरत नहीं। जब गोश्त गर्म होगा, तो इसका अपना खुद का ऑयल रिलीज़ होगा और इसी में ये भुन जाएगा। गोश्त के भुनने के बाद इसमें अदरक, लहसुन, प्याज शामिल कर देंगे और साथ ही खड़े मसाले ये भी ऐड कर देंगे और पानी ये भी शामिल कर लेंगे। एक दफ़ा इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फिर कवर करके इसको हम 20 से 25 मिनट तक का टाइम लगा देना है। प्रेशर कुकर में पकाएंगे तो 20 से 25 मिनट इसको लगेंगे। अगर आप किसी देचकी में बना रहे हैं, तो गोश्त के गलने तक इसको पकाएंगे। अब यहाँ पे 25 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसकी स्टीम रिमूव कर दी है। तो ये देखें, यखनी परफेक्ट कुक हो गई है। इस तरह बिल्कुल पतला सा शोरबा बनाना है। यही तो है जो इसको ऑथेंटिक यखनी का टेस्ट देता है। अगर हम इससे गाढ़ा बनाएंगे, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस स्टेज पर हम हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब इसकी जो बोटियाँ हैं, वो हमने सेपरेट कर लेनी हैं। एक बर्तन लेकर मैंने उसमें बोटियाँ अलहदा कर ली हैं। ये देखें, बोटियाँ अपनी शक्ल बिल्कुल बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। मैं आपको तोड़कर भी चेक करवाऊँगी। पहले ये जो यखनी है, इसमें खड़े मसाले हैं, इसको छान लेते हैं और यखनी को भी सेपरेट कर लेंगे। तो ये देखें, हमने इसे छान लिया है। और इसमें जो एक्स्ट्रा खड़े मसाले और अदरक के पीसेस थे, वो इस तरह बड़ी आसानी से हम छान लेंगे। आप देख सकते हैं कि ऑयल की क्वांटिटी भी हमारी यखनी में बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत मज़े की लग रही है। तो अब इसे बोटियों के अंदर डालकर सर्व करेंगे। इसे अब मैं बोटी के अंदर डाल दूँगी। अब मैंने इसको सर्व कर लिया है। तो ये देखिए, माशाल्लाह कितने मज़े की लग रही है ये।
ये मज़े की रेसिपी आप भी बनाइएगा, अपने घर वालों को खिलाइए पिलाइएगा। जैसे ये मौसम चेंज हो रहा है, इस मौसम में तो बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत इफ़ेक्टिव भी है। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि इसका गोश्त किस कदर गला हुआ है। ये देखिए, ये गोश्त बहुत आसानी से रेशा-रेशा हो रहा है और ये हड्डी भी बोटी से बिल्कुल अलहदा हो रही है। इस तरह से गोश्त की गिलावट होनी चाहिए, फिर ही गोश्त यखनी में मज़े का लगता है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।